नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। 29 नवंबर को शादी पार्टी में बुलाकर अपहरण के बाद की गई युवक की हत्या। मृतक युवक के शव की तलाश में पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। ओमिक्रॉन को लेकर डायरेक्टर डॉक्टर शुक्ला ने की अपील, इससे डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। कासगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। 10 दिन पूर्व थाना गंज डुंडवारा क्षेत्र में हुई अज्ञात व्यक्ति की हत्या, किया सफल अनावरण। डीएम और एसपी ने साइकिल से शहर का लिया जायजा, चलाया सफाई अभियान। कृषि उपज मंडी मिर्जापुर की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, धान के दाम न मिलने से किसान नाराज, मंडी के बाहर हाईवे पर किसानों ने लगाया चक्का जाम। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 29 नवंबर को शादी में बुलाकर अपहरण के बाद युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के शव की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने पार्टी में शामिल 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद हत्या का मामला खुला। पूछताछ में सामने आया कि युवक पर ब्लेड से वार किया गया था। घायल युवक को कार में डालकर आरोपी अपने साथ ले गए थे। पुलिस शिकारपुर क्षेत्र के नदी व जंगलों में युवक का शव तलाश कर रही है। आरोपी हत्या के बाद शव को नदी में फेंककर फरार हो गए थे। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पीड़ित परिवार कई दिनों से कोतवाली शिकारपुर के चक्कर काट रहे थे। फिर पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। एसएसपी के कड़े तेवर के बाद पुलिस हरकत में आई है। से अजय शर्मा नाम के जो व्यक्ति थे वो गायब थे, और पूरा प्रकरण क्या है? मामला ऐसा है कि कोई ऐसा बताया है, पुलिस के द्वारा बताया गया है कि इसके यार दोस्त वगैरह थे, उनके साथ शराब वगैरह पिए। उसके बाद उन लोगों ने मतलब इसको किसी बात को लेकर के हाथापाई हुई है। उसके बाद ये लोग उसको मतलब मार करके गाड़ी में अंदर डिग्गी में डाल करके और इसमें को नदी में डाल दिया गया है। और कल हम कप्तान साहब से जब मिले थे, उसके बाद उन्होंने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और पूरी ताकत के साथ उन्होंने काम करके दिखाया है। क्योंकि आजकल तुम देखते हो पुलिस पे बहुत आरोप भी लगते रहते हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद थी कि कप्तान साहब इसमें संज्ञान लेकर के उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। आज यहाँ पर उन्होंने टीम भेजी है अपनी, इस नदी में गोताखोर वगैरह लोग आए हुए हैं, टीम आई हुई है। अब देखते हैं कितनी देर में डेड बॉडी मिलती है। यहाँ पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है, क्या सब अभी तक मिला है या नहीं मिला है? अभी कोई सब नहीं मिला। अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो मामला बिल्कुल नहीं है, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये क्लियर हो गया क्या हत्या हुई है? हाँ, ये क्लियर हो गया कि हत्या हो चुकी है। ये मेरे मामा जी हैं, प्रमोद शर्मा जी। इन्हीं के बेटे थे वो? जी। दादा क्या हुआ है? जो मैंने शक जताया था, और शक नहीं, वो हकीकत थी, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा था उन लोगों को, और मैंने उनके नाम एफआईआर उसी समय लिख के दी थी। उसी दिन रात को वही लोग बताए जा रहे हैं अब भी, और उन्होंने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। सर ने, कप्तान साहब ने बहुत अच्छा किया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। मऊ जनपद के निजी अस्पताल के डायरेक्टर राहुल शुक्ला ने कोरोना वायरस के नए संक्रमण ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। लोगों को जागरूक होना होगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे बचाव की जरूरत है, जिससे ये एक दूसरे को ना फैले, क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना की सेकेंड वेव से 30 गुना तेजी से फैलता है। अभी भारत में सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन इससे बचने के लिए हमें कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। ओमिक्रॉन को लेकर आज समाज में बहुत भ्रांतियां फैली हैं, जिसको लेकर लोगों को जागरूक करना काफी जरूरी है। ओमिक्रॉन को लेकर के आज समाज के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज़्यादा भ्रांतियां चल रही हैं, जिनको लेकर के मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि डेल्टा वेरिएंट जो पिछले साल आया था वो बहुत ही भयावह स्थिति में था, लेकिन ओमिक्रॉन को लेकर के ऐसी फिलहाल कोई संदेह नहीं जताया जा रहा है। ये अलग बात है कि डेल्टा वेरिएंट से 30 टाइम्स स्प्रेड की इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये कॉज फॉर कंसर्न है। जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, दिस इज ए कॉज फॉर कंसर्न, नॉट ए पैनिक। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और सतर्क रहने की जरूरत है। आप ये बात समझ लीजिए कि आइकॉन हॉस्पिटल अपने अच्छे इलाज के लिए जाना और माना जाता है। इसे जोर जबरदस्ती करके 2 बार बंद कराने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद पिछले साल आइकॉन हॉस्पिटल ने डेल्टा वेरिएंट के टाइम में जो सेवाएं समाज को दी और जितना सफल इलाज
कोविड का आइकॉन हॉस्पिटल ने किया, शायद ही आसपास के जिलों में किसी भी हॉस्पिटल ने इतना सफल इलाज किया हो, बिना वेंटिलेटर लगाए हुए मरीजों को और सुरक्षित उनके घर भेज देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता के बीच में, चाहे कोई भी वायरस आए, चाहे कोई भी समस्या हो, हम लोग को लड़ना है। कोविड की जिन लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है उनको इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोविड की दूसरी डोज लगने के बाद भी ओमिक्रॉन जो है पॉजिटिव आप में आ सकता है, लेकिन इसके प्रभाव आपके अंदर बहुत कम हो जाते हैं। ये आपको बहुत हद तक परेशान नहीं करने पाएगा। दूसरी बात ये, कोविड में हम लोग को एक बात पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, हम लोग खुद को तो बचा लेते हैं लेकिन अपने आसपास, अपने आमने सामने जो लोग होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें पूरी कम्युनिटी को बचाना है, क्योंकि पिछली बार डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया और इसने बहुत ही भयावह स्थिति खड़ी कर दी, इस बार हमें कम्युनिटी को बचाने का भी प्रयास करना है। और ओमिक्रॉन को लेकर मैं यही कहूंगा, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, परेशान मत होइए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। इनका ही जैसे डेल्टा आया था, डेल्टा के पहले का इतना तेज नहीं था, डेल्टा में बहुत भयावह स्थिति रही। ओमिक्रॉन की स्प्रेड कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बट जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है, दिस इज ए कॉज फॉर कंसर्न बट नॉट पैनिक। अभी आप लोग तो न्यूज में है, सब जानते हैं, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं, लेकिन मैं समाज को बताना चाहता हूं, अमेरिका ने ओमिक्रॉन को लेकर के लॉकडाउन लगाने से भी इनकार कर दिया है। इसका मतलब है कि अभी जिन देशों में ओमिक्रॉन स्प्रेड हो रहा है इसकी स्थिति भयावह की बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हालांकि माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने काला बाजारी पर बहुत हद तक रोक लगा दी है, लेकिन अननेसेसरी सैनिटाइजर अपने घर में स्टोर करना, अननेसेसरी मास्क अपने घर में स्टोर करना, ये भी एक अपराध के तहत आता है। आप सीमित मात्रा में चीजें अपने पास रखिए और काला बाजारी किसी भी तरह से मार्केट में मत होने दीजिए। तो जब ये ओमिक्रॉन आएगा तो उसके लक्षण क्या रहेंगे? ओमिक्रॉन के लक्षण देखिए, कोविड के सारे लक्षण जो हैं वो चेस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। चेस्ट में कंजेशन होता है, सांस की दिक्कत होती है वगैरह होती है। कुल मिला के वायरस है और वायरस आपके जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको वीक कर देता है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है। डरने का मतलब ये कि अब आप घर से निकलना नहीं बंद कर सकते, आप अपनी दैनिक कार्यक्रम करते रहिए, क्योंकि देखिए जान है तो जहान है, लेकिन उसके बाद आपका परिवार है, बेरोजगारी भी न फैलने पाए समाज में, इस बात का भी ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के सोशल डिस्टेंस जहां तक पॉसिबल हो उसको निभाइए, मास्क यूज करिए, सैनिटाइजर यूज करिए, लेकिन इसकी काला बाजारी पर नजर रखिए। पिछली बार एक मास्क 200 रुपए का बिका, ये तो मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगा दी, वरना स्थिति ये होती गरीब आदमी तक मास्क नहीं पहुंच पाता। ओमिक्रॉन के बारे में ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है ऐसा, तो ऐसा कुछ है क्या है? देखिए, अभी ओमिक्रॉन के बारे में हिंदुस्तान के अंदर बहुत स्पष्ट चीजें नहीं सामने आई हैं, क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के केस हिंदुस्तान में लगभग ना के बराबर हैं, लेकिन जैसा कि साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में इसके पाए गए हैं, तो अभी बाइडेन का भी था कि दिस इज कॉज फॉर कंसर्न नॉट फॉर पैनिक। तो इसको लेकर बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको लेकर अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी कम्युनिटी में आप लोग चर्चा जरूर करिए कि इससे बच के रहें। सतर्क रहने की आवश्यकता है। डर के, घबरा करके, परेशान होकर के कोई ऐसा कदम जो समाज में हानि पहुंचाए, जैसे आप सैनिटाइजर ही स्टोर करने लगे या मास्क स्टोर करने लगे, ये अपराध की श्रेणी में आता है। एक बार कितनी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकता है? देखिए, अब इसका डेल्टा वेरिएंट तो बहुत तेज स्प्रेड हुआ था कम्युनिटी में, और इस स्प्रेड कैपेसिटी ऑफ दिस वेरिएंट इज 30 टाइम्स मोर देन डेल्टा वेरिएंट। ये 30 गुना ज्यादा स्प्रेड होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है, क्योंकि तब थोड़ा सा वैक्सीनेशन भी कम हुआ था जब डेल्टा वेरिएंट आया था। माननीय मोदी जी ने इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवा दिया है, इतना डोजिंग करवा दिया है कि आज के डेट में लगभग हर आदमी डबल डोज ले चुका है, और अब वो उसका प्रभाव उस पर कम होने वाला है। जिन लोगों ने डबल डोज नहीं लिया है, आप लोग उनको जागरूक करिए और उनके संदेश दीजिए। हर समाज के पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि सभी लोग कोविड की डोज को लें और उससे अपने आप को बचाएं। आप एक राजनीतिक 2007 से अगर बात करूं या 2003 से बात करूं, तो शायद ही ऐसा कोई परीक्षा रहा हो जो निष्पक्ष हो पा रहा हो। ये तो योगी जी ने, जब टीटी की परीक्षा का पेपर का मामला सामने आया, माननीय योगी जी ने इतना बड़ा कदम लिया जिसके लिए विपक्ष की उनको मार भी झेलनी पड़ी। विपक्ष कह रहा है ये क्या सिस्टम है कि आपका पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर इस बार नहीं लीक हुआ है,
पेपर तो 2007 से लेकर 2017 तक सारे पेपर लीक होते थे। यूपी पीसीएस का पेपर समाजवादी पार्टी की सरकार में परचून की दुकान पर रद्दी के भाव बिक रहा था। उसको 2007 छोड़िए, 2021 की बात करिए। 2021 में अभी महेंद्र कुशवाहा के ऊपर जो कार्यवाही हुई है, अभी टीएटी की जो परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उस पे क्या कहेंगे आप? उसी पर मैं कह रहा हूँ, यानी 4 साल भ्रष्टाचार टीएटी की परीक्षा लीक में नहीं है, वो शिक्षा सब में पेपर लीक हुए, सब में पेपर लीक हुए, लेकिन सरकारों ने उसे छुपाने का काम किया। अगर आपके हाथ में कहीं एक दाद हो जाए, खाज हो जाए, खुजली हो जाए, अगर आप उसका मरहम पट्टी नहीं करेंगे तो वो कैंसर बन जाएगा। सरकारों ने क्या काम किया है? उसको छुपाने का काम किया है। वही दुर्गंध भाजपा सरकार में आ रही है। मतलब जो लोग परेशान हुए इसके जिम्मेदार विपक्ष है। इसकी जिम्मेदार विपक्ष नहीं, इसका जिम्मेदार भ्रष्टाचार है, जिसको समाप्त करने में समय लगता है। अगर परीक्षा लीक करने वालों पर इसी तरह से सख्त कार्यवाही माननीय योगी जी करते रहे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पेपर लीक करने वालों की पीढ़ियां थर थर कांपेंगी। 5 साल हो गए थे, 4 साल, अभी तक योगी जी ने कंट्रोल नहीं कर पाया। जो स्थिति थी 2007 से 17 तक, उसमें 4 क्या 14 साल भी लग सकते हैं। भगवान राम को तो वनवास 14 साल काटना पड़ा, तब वो जाके रावण को मार पाए। तो ये जो रावण रूपी भ्रष्टाचार है, इसको मारने में समय लगेगा, लेकिन मुझे माननीय योगी जी पर पूरा विश्वास है कि ये प्रभु श्री राम के रूप में भ्रष्टाचारी रूपी रावण को का अंतिम संस्कार करके ही मानेंगे। विपक्ष का कहना है कि पेपर आउट कराने की भूमिका भाजपा सरकार की है। आते हुए विगत चुनाव में फिर जब लग जाएगा चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध, तो फिर एग्जाम नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में भाजपा सरकार की एक रणनीति है पेपर आउट कराना, इस पे क्या कहें? विपक्ष के पास देखिए कहने के लिए कुछ है नहीं, तो विपक्ष क्या कह सकता है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है, समझे कि नहीं? तो योगी जी क्या भगवान राम है तो रावण कौन है? भ्रष्टाचार के लिए, भ्रष्टाचारी रूपी रावण के लिए, और हर गुंडा माफिया जो अपने आप को रावण समझता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी प्रभु श्री राम के रूप में उत्तर प्रदेश के सिंगा की कुर्सी पर विराजमान। कौन गुंडा माफिया जो अपने रावण समझता है? अब आप नकल नकल माफिया, मैं सबको रावण समझता हूँ, अपने क्या मैं रावण समझता हूँ उसको, आप रावण समझिए, उसके अंदर रावण देखिए। और जब तक उस रावण, हर साल रावण जलाने से कुछ नहीं होगा, जब तक इंसान के अंदर का रावण नहीं मारा जाएगा, पुतला रूपी रावण जलाने से कुछ नहीं होने वाला देश का। कासगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसका पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। 10 दिन पूर्व थाना गंजडुंडुआरा क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियों की हत्या का सफल खुलासा किया गया है। पिता ने ही भाड़े के हत्यारों को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने पुत्र की हत्या कराई थी। पुलिस ने पिता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुपारी में 29,950 रुपए नकद दिए गए थे। जांच में मृतक का आधार कार्ड और हत्या के मामले में एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर पिता ने भाड़े के हत्यारों से अपने ही बेटी की हत्या कराई थी। मृतक कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव डिहारी का निवासी है। 11/2021 को पचपोखरा नाम के एक जगह पे जो गंजडुंडुआरा पीएस में पड़ता है, उसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। पहले तो वो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, फिर 2-3 दिन के बाद उसकी शिनाख्त हुई थी। उसका नाम भोला उर्फ महाराज न था। उसकी वाइफ ने ये तहरीर दी थी। 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी। उसमें टीमों का गठन करके पहले तो वीरेंद्र की गिरफ्तारी कर दी गई थी। वीरेंद्र के कहने के अनुसार उसको ये व्यक्ति भोला उर्फ महाराज को मारने के लिए इंद्रपाल ने उसको कुछ पैसे दिए थे सुपारी के तौर पे। पहले तो इन लोगों ने उसको इंद्रपाल के घर बुलाया, शराब पिलाई, और शराब पिलाने के बाद किसी सुनसान जगह पे तीनों मिल के उसको लेके गए थे एक व्हीकल पे UP 82 F6020 जो कि 2 व्हीलर है, और तीनों ने मिल के जो है इसकी हत्या कर दी। जब इंद्रपाल को गिरफ्तार करने में और गणेश को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई, तो ये भी ज्ञात हुआ कि जो पूरी सुपारी है 1 लाख रुपए में तय हुई थी। अब मृतक का जो फादर है भोपाल, उसने ये सुपारी जो है वो दी थी। मौके से कुछ आधार कार्ड्स हम लोगों को बरामद हुए हैं। जो सुपारी में प्रयुक्त किए गए जो पैसे हैं, दिए गए पैसे लगभग 30,000 रुपये के करीब वो बरामद हुए हैं। जो व्हीकल है वो बरामद हुई है। PM रिपोर्ट भी इसकी ये करता है कि स्ट्रैंगुलेशन से इसकी जो है वो हत्या कर दी गई थी। 4 लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। 10,000 रुपये का इनाम मेरी तरफ से टीम को दिया जाता है।
सर हत्या की वजह क्या रही? देखिए ये जो न भोला है अपने पिताजी के साथ इसका कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था। भोला एक ज़मीन का जो एक प्लॉट है उसको बेचने नहीं दे रहा था अपने फादर को। इसी गुस्से में उसको रास्ते से हटाने के न लिए इसके फादर ने ये हत्या का प्लान जो है वो रचा था। सर बड़ा खुलासा है पुलिस टीम के लिए। देखिए 10,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा पुलिस टीम को, इंस्पेक्टर, उनकी टीम को, एसओजी टीम को दिया जाता है। यूपी के हमीरपुर जिले में आज सुबह डीएम और एसपी ने अकेले ही अलग अलग साइकिल से शहर का भ्रमण किया। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था और यमुना बेतावा तटबंध में साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही सुंदरीकरण के निर्देश जारी किए हैं। इस तरह से औचक भ्रमण नगरवासियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमीरपुर जिला मुख्यालय के यमुना तटबंध से लेकर बेतावा तटबंध तक आज सुबह ही डीएम और एसएसपी ने औचक भ्रमण किया, जिसमें डीएम ने आदेश जारी करते हुए दोनों तटबंधों में साफ सफाई व्यवस्था के साथ ही सुंदरीकरण के आदेश जारी किए। इसके अलावा एसपी ने ट्रैफिक व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस तरह से भ्रमण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मॉर्निंग वॉक तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी करें, ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दूसरा ये है कि प्रातःकाल की वो सारी गतिविधियाँ जो जनता के बीच में सामान्य रूप से बिल्कुल प्राकृतिक रूप से संचालित होती है वो पता चल जाता है। खास करके नगर में जब भ्रमण करते हैं कि साफ़ सफाई कैसी है और कूड़ा सही ढंग से इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट लोगों को सफाई करानी पड़ रही है, उस क्षेत्र का हमारा नगर पालिका का या नगर पंचायत का कर्मी सफाई नहीं कर रहा है। तो इसी सब के मद्देनज़र मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय आज मॉर्निंग में निकले थे और हम लोगों ने जो आपका बेतवा नदी का बंधा है उस पर एक किनारे से दूसरे किनारे तक देखा। क्योंकि सुबह ट्रैफिक भी रहता है तो उसको भी हम लोगों ने थोड़ा सा चेक किया तो ट्रैफिक ड्यूटी और जो जाम हो रहा है उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है और बंधे पर जो टूट फूट थी और जो सफाई की आवश्यकता थी, सड़क के किनारे नदी की तरफ जो गंदगी पड़ी थी पल्ली, उसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया। नगर पालिका कर्मचारियों को बुलाए, अध्यक्ष महोदय नगर पालिका के भी आए, उनसे भी विचार विमर्श हुआ। तो हम लोग एक अच्छी योजना बना के बेतवा बंधे की भी उसी तरह सफाई करेंगे जैसा आपका यमुना का बंधा साफ सुथरा रहता है। और इसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों से प्रचार प्रसार चाहेंगे कि लोग साफ़ सुथरा रखें, नदियों को पवित्र रखें, ताकि लोग जाएँ तो उनको मन में अच्छी भावना है। विदिशा कृषि उपज मंडी में किसानों ने सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। किसानों ने बताया कि धान के जो दाम अन्य जगहों पर मिल रहे हैं वो विदिशा में बहुत कम कर दिए गए हैं। कल तक धान के दाम 27 और 2800 के लगभग थे, उसी को आज 1600 से शुरू किया गया है। किसानों ने इतने दाम गिरने से नाराजगी जाहिर की है। व्यापारियों की मनमानी से उपजे गुस्से के साथ साथ उन्होंने मंडी समिति की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मंडी समिति की ओर से सचिव इन पूरी व्यवस्थाओं के लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन सचिव किसी भी प्रकार से व्यापारियों और किसानों के बीच सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। किसानों के चक्का जाम की सूचना मिलने के बाद विदिशा विधायक शशांक भार्गव भी किसानों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन का सहयोग करते हुए शासन और प्रशासन से वाजिब दाम दिलाए जाने की मांग की है। आज इस मंडी में किसान लोगों ने जो है भाव से असंतुष्ट होकर के और चक्का जाम किया था। हमने यहाँ व्यापारियों को बुला करके किसानों के साथ बैठ करके बातचीत की है। उसमें नतीजा सामने इस प्रकार आया है कि व्यापारियों का कहना है कि ऊपर से भाव जो इंटरनेशनल थे वो डाउन हो गए हैं, इस कारण से वो अधिक भाव में ख़रीदने में असमर्थ हैं। तो लगभग 300 से 400 रुपया भाव गिरना वो बता रहे हैं और इस कारण से जो है भाव में मंदी आई है। और किसानों का ये कहना है कि नहीं, पिछले दिनों में जो भाव चल रहा था तेज़ी से उसी भाव से ख़रीदा जाए। तो अभी इस बार में जो है अभी किसानों को और व्यापारियों से बातचीत करके फिर से नए सिरे से नीलामी शुरू करने की बात हुई है अभी इसी कक्ष में, और लोग बाहर निकल के गए हैं। देखते हैं क्या नतीजा आता है। और उनकी एक समस्या ये थी कि दोपहर के बाद भाव गिर जाते हैं क्योंकि कुछ बड़े व्यापारी अलग हट जाते हैं, उनका कोटा पूरा हो जाता है। तो उन व्यापारियों से भी हमने कहा है कि किसानों को अधिक से अधिक भाव मिले, इसलिए वो प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अपना कोटा शाम तक पूरा करें, एकदम शुरू में नहीं करें, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और किसान को अधिक से अधिक भाव मिल सके। रामकिशोर नागर, किराम हिनोती सड़क, तहसील बेरसिया, जिला भोपाल से मैं सर मेरी धान लेकर आया। जयपुर मंडी में आज जो चक्का जाम का कारण है कि मैं सोमवार से यहाँ पे मंडी देख रहा हूँ तो धान का भाव 3200-3300 तक था, लेकिन आज वो गिर के 2500-2200 तक हो गया है, 1600 तक हो गया है, जिससे किसानों को भारी समस्या पड़ रही है। क्योंकि उन्हीं के सामने भाव अच्छा था और उन्हीं के सामने 700-800 रुपये गिरना ये मामूली बात नहीं होती है। आज भी 3600 से 3800 और राजस्थान, कोटा, इनमें 4000 का रेट हमें मालूम पड़ा है।
इस स्थिति में हम धान को यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं और हम 5 दिन के यहाँ खड़े हैं कि आज नीलाम हो जाएगी, कल नीलाम हो जाएगी, लेकिन हमारी ट्राली की डाक नहीं हो पा रही है। इससे हम पूरी तरह से परेशान हैं, जेब में पैसा नहीं बचा खर्चे के लिए। 90 किलोमीटर दूर से हम यहाँ पर आए हैं। हमारी समस्या बहुत दयनीय है। हमारा मीडिया से और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारा धान का रेट कम से कम 3000 किया जाए, जो कि हम उच्च भाव लेकर और मंडी की प्रशंसा कर सकें। जय जवान जय किसान जय। मेरा नाम कमल सिंह राजपूत। मांग ये है कि खरीदार हैं 50 और मौके पे आ रहे हैं 10 हैं, और वही धान में 2827 बेच के गया, और वही धान मेरी 2100 खरीदी आज। वही माल बहुत परेशान है, कोई कमेटी नहीं सुन रही, कोई भी अधिकारी नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है साहब। हमारी क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग है 3000 से नीचे धान नहीं खरीदने चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। मन पड़ता है जब छोड़ देते हैं डांक और चलते बनते हैं। बुरी तरह से हम परेशान हैं, उनकी कर देते हैं। कम से कम 1 घंटा का टाइम बढ़ाएं, पूरे व्यापारी खड़े हों और हमारी 3 से कम धान ना जाए सर, ये हमारी आपसे गुजारिश है। जय जवान जय किसान। राम सतीसी से आया हूँ धान लेके, किसान सुरेश शर्मा नाम है मेरा। मामला कुछ नहीं, कल मंडी का रेट था 2800, 2700, 3000 के समथिंग, और आज मंडी में पहले बोली उठा रहे 1600, 1800, 2000, तो एकदम 1000 का डिफरेंस किसानों की समझ में नहीं आ रहा है वो, तो भाई 1000 का डिफरेंस कैसे आ गया। दूसरी चीज़, मंडी में जहाँ किसानों की सहूलियत के लाने ना तो कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति है। किसान आपसी में लड़ रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, वो जगह पे एक दूसरे को ट्रैक्टर लगा देते हैं, हटाने में बड़ी परेशानी होती है। वहाँ कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है कि अपन उससे जाके शिकायत कर सकें या अपनी समाधान खोज सकें उसमें। आया मैंने पूरे हिंदुस्तान की मंडियों से रेट लिए। यहाँ का व्यापारी टोहाना भेज रहा है माल, अम्बाला भेज रहा है, करनाल भेज रहा है। वहाँ पर डिलीवरी के जो सौदे हो रहे हैं वो 3650, 3700 रुपये के 11-21 के हो रहे हैं, और यहाँ पर किसानों से वही माल 2700, 2600, 2800 में लिया जा रहा है। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ से वहाँ तक का खर्चा करीब 500 रुपया है, और 550 मान लें व्यापारी का मुनाफा सहित 600 रुपये कम में भी अगर लेंगे तो 3000 रुपये में कम से कम 11-21 और 2700, 2750 रुपये में P1 की बोली लगना चाहिए, नहीं तो किसानों के साथ अन्याय है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिवराज सिंह के राज में किसान बेचारा मोदी के राज में मरने को ही पैदा हुआ है। अभी 3 कृषि बिल 14 महीने में वापस किए। आज हमें भी लगता है कि सब लोगों को बैठना पड़ेगा जब हमारा किसान की उपज का मूल्य हमें सही प्राप्त होगा। 2150 रुपये में धान बिक रही है, 1600 रुपये में बिक रही है। ये कोई मजाक कर रहे हैं व्यापारी, क्या माल खरीद रहे हैं? अगर माल ज़्यादा आ गया इसका ये मतलब तो नहीं है कि अपने मनमार्जी करके और किसानों को लूटा जाए। जो रायसेन मंडी में भाव मिल रहे हैं 2700 रुपये के, उससे कम माल की खरीदियाँ नहीं होना चाहिए। मेरी प्रशासन को चेतावनी है, अगर वो 2700, 2650 रुपये में माल नहीं खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी का, तो किसान ऐसे ही आंदोलन करेंगे। आज बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।